See, in this question 3b, we have to find out the bus impedance matrix. We have to find out the bus impedance matrix by using building algorithm. Building algorithm is JBus building algorithm. So this is the given network. For this network, we have to find out the bus impedance matrix. You can see here, this is the reference bus, and this is bus number 1, bus number 2, bus number 3, bus number 4, and this is bus number 5. This line is having impedance of J 0.05. This line is having impedance of J 0.05. This line is having impedance of J 0.1. This line is having impedance of J 0.0625. And there is one inductor which is connected to bus number 2, and this element is having impedance of J5. तो मैं इस वीडियो में JBus बिल्डिंग एल्गोरिथम का यूज़ नहीं करूँगा. मैं एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करूँगा जो कि मैंने पहले के वीडियोस में आपको बताया हुआ है और डिस्क्राइब किया हुआ है. तो ये JBus बिल्डिंग एल्गोरिथम है, बिना उस यूज़ किए भी हम शॉर्टकट मेथड से JBus मैट्रिक्स, बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं. तो आइए देखते हैं कैसे अप्रोच किया जाए. देखिए, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, सेम जो अभी मैंने बात की, सेम क्वेश्चन है. यहाँ पे मैंने फिर से उसको लिख दिया, और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि रेफरेंस बस है ये. रेफरेंस बस को छोड़कर हमारे पास 5 बस हैं इस सिस्टम में. तो बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स का जो साइज होगा, द साइज ऑफ द बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स विल बी 5x5. 5 मैंने रो बना दिया, 3, 4, 5. 5 मुझे कॉलम भी बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5. तो मैंने आपको पहले वीडियोस में बता दिया था, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो है Z11, यहाँ पे Z12, Z13, Z14, Z15. यहाँ पे जो एलिमेंट होगा यहाँ पे Z21, Z22, Z23, Z24, Z25. यहाँ पे जो एलिमेंट होगा Z31, Z32, Z33, Z44, Z45. यहाँ पे जो एलिमेंट होगा Z41, Z42, Z43, Z44, Z45. यहाँ पे जो एलिमेंट होगा Z51, यहाँ पे Z52, यहाँ पे होगा Z53, यहाँ पे Z54, यहाँ होगा Z55. तो रो नंबर 1 के सभी एलिमेंट्स को मैं फिल करना चाहता हूँ. रो नंबर 1 को मैं फिल करना चाहता हूँ. तो रो नंबर 1 के सभी वैल्यूज़ को फिल करने के लिए मुझे बस नंबर 1 पे एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स इंजेक्ट करना होगा. तो मैं यहाँ 1 एम्पियर का करंट सोर्स इंजेक्ट कर देता हूँ. यहाँ से रेफरेंस और बस नंबर 1 के बीच में 1 एम्पियर का करंट सोर्स इंजेक्ट कर देता हूँ. तो आप देखिए, ये जो करंट है वो क्लोज्ड लूप में ये सर्कुलेट करेगी, यहाँ से ऐसे यूँ ऐसे सर्कुलेट करेगी. रेफरेंस बस का पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट, और मैं सभी बस पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहता हूँ. यहाँ का पोटेंशियल है V1 करस्पॉन्डिंग टू बस नंबर 1. यहाँ पे मुझे लिखना होगा V4 करस्पॉन्डिंग टू बस नंबर 4. बस 2 पे जो वोल्टेज है वो है V2. बस 3 पे जो वोल्टेज है वो है V3. बस 5 पे जो है वोल्टेज है वो है V5. यानी बस नंबर 1 पे 1 एम्पियर का करंट सोर्स इंजेक्ट करने के बाद सभी बसेस पे हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे. सभी बसेस पे हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, और जो V1 की वैल्यू होगी वो Z11 के बराबर, V2 की जो वैल्यू होगी Z12 के बराबर, V3 की वैल्यू Z13 के बराबर, V4 की वैल्यू यहाँ पे जो वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे वो Z14 के बराबर होगी.
और V5 जो हम कैलकुलेट करेंगे वो Z15 के बराबर होगा। देखिए, अगर आपकी नेटवर्क एनालिसिस अच्छी है तो आप बता सकते हैं रेफरेंस 0 वोल्ट पे है तो इस बस का कितना पोटेंशियल होगा, इस बस का कितना पोटेंशियल होगा, इस बस का पोटेंशियल होगा 5.1। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा 5.1 होगा, तो Z11 हो गया 5.1। बस नंबर 2 पे जो वोल्टेज होगी V2, देखिए करंट 1 एम्पियर ऐसे सर्कुलेट कर रही है ना। बस नंबर 2 पे जो वोल्टेज होगी वो होगी 5, है ना। चूँकि यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट के साथ यहाँ पे जे लगा हुआ है ना, तो हमें साथ में जे भी आएगा यहाँ पे, तो जे मैं बाहर लिख देता हूँ, जे सभी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 5.1, यहाँ की वोल्टेज V1, V2 जो है वो हो गया 5। अब देखिए, जो V2 पे वोल्टेज है वही V3 की वोल्टेज होगी। तो एक बात मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पे इस लाइन का जो यहाँ वाली लाइन है इसका इम्पीडेंस है J 0.0625। सो दिस इज J 0.0625, ठीक है। तो बस नंबर 3 की जो वोल्टेज होगी वो बस नंबर 2 के बराबर होगी, क्योंकि इस लाइन में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। और बस नंबर 3 की वोल्टेज बस नंबर 5 के बराबर होगी, क्योंकि इस लाइन में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही, इसलिए कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, यानी V2 V3 V5 बराबर होंगे। और एक बात और मैं बता दूं, इस लाइन में भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, इसलिए V1 और V4 बराबर होंगे। तो ठीक है, Z13 will be equal to V3, V3 equals to V2, so this is 5, V3 equals to V5 and V5 equals to Z15, तो ये हो गया 5। V4 की जो वोल्टेज है वो होगी Z14 के बराबर, और V4 की वोल्टेज V1 के बराबर है, सो दिस इज 5.1। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1 एम्पियर का करंट सोर्स हमने बस नंबर 1 पे इंजेक्ट किया है, इसलिए जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी Z11 Z12, इस फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स के बारे में हमें पता चल जाएगा। Z13 Z14 Z15 सारी वैल्यूज़ हमें पता चल जाएंगी। जो Z11 की वैल्यू होगी V1 के बराबर होगी, ये V2, ये V3, ये यहाँ पे V4 और ये V5। तो सारी वैल्यूज़ को हम लिख दें, आपको आइडिया पता चल गया होगा, है ना। अब मैं क्या करूँगा, रो नंबर 2 के एलिमेंट्स को फिल करना चाहता हूँ। देखिए, एक बात यहाँ पे और भी है कि जेड बस जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए ये जो Z12 है वो Z21 के बराबर होगा, Z13 Z31 के बराबर होगा, Z14 Z41 के बराबर होगा, Z15 Z51 के बराबर होगा। यानी कि जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को उठाकर फर्स्ट कॉलम में हम कॉपी कर देंगे। फर्स्ट रो को उठाकर फर्स्ट कॉलम में कॉपी कर दीजिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो के सभी एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है। सेकेंड रो के सभी एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए एक करंट सोर्स 1 एम्पियर का इंजेक्ट करना पड़ेगा बस नंबर 2 पे, तो इसको हम इंजेक्ट कर देते हैं। मैं ज़रा फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3, बस नंबर 5, बस नंबर 4, reference bus, this is J5, J0.1, J0.05, J0.0625, J0.05। तो चलिए हम इंजेक्ट कर देते हैं 1 एम्पियर का करंट सोर्स। वन एम्पियर करंट सोर्स बस नंबर 2 पे, और ये देखिए करंट जो है ये यहाँ पे सर्कुलेट करेगी। थोड़ा सा आपको नेटवर्क एनालिसिस पढ़नी पड़ेगी, है ना। ये 1 एम्पियर का करंट सोर्स यहाँ पे सर्कुलेट करता रहेगा।
और सर्कुलेट करता रहेगा और सभी बस पे हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है, क्योंकि बस नंबर 2 पे अगर हम करंट को इंजेक्ट कर रहे हैं तो हमें वैल्यूज़ पता चलेंगी Z21, Z22, Z23, Z24, Z25। Z21 V1 के बराबर, Z22 V2 के बराबर, Z23 V3 के बराबर, Z24 V4, Z25 V5। तो देखिए बस नंबर 2 की जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, 5 है ना, जिसको मैं J लगाकर मुझे लिखना पड़ेगा। देखिए है ना, यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पे कोई करंट नहीं है, इधर इस लाइन में, यहाँ पे इधर इधर कोई करंट नहीं है, इसलिए बस नंबर 2 की वोल्टेज 1 के बराबर, 1 की वोल्टेज 4 के बराबर, बस नंबर 2 की वोल्टेज 3 के बराबर और बस नंबर 3 की वोल्टेज बस नंबर 5 के वोल्टेज के बराबर होगी, क्योंकि किसी लाइन में करंट नहीं फ्लो करेगी। इसलिए V1, V3, V4, V5 ये सारे के सारे 5 हो जाएंगे। और चूंकि यहाँ पे ये प्रत्येक एलिमेंट अपने साथ J लिया हुआ है, इसलिए जब भी हम इम्पीडेंस लिखेंगे तो J5 ऐसे करके J लगाकर लिखना पड़ेगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। ये जो Z21 है, Z21 आई रिपीट, Z21, Z22, Z23, Z24, Z25, तो ये हो गया 5, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सारी वैल्यूज़ 5 हो गई, यानी कि यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5 आप फिर से देख लीजिए। देखिए ये जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो को हम उठाकर सेकेंड कॉलम में कॉपी कर देंगे। देखिए ये सेकेंड रो है, यहाँ से इस सेकेंड रो को उठाइए, पूरा यहाँ से उठाइए और इसको यहाँ कॉपी कर दीजिए, यहाँ पूरा सेकेंड कॉलम में। या फिर मैंने बता दिया था आपको Z23 है, ये Z23 की वैल्यू Z32 के बराबर होगी, Z24 Z42 के बराबर होगा, Z25 Z52 के बराबर होगा। इसी प्रकार से हम बस नंबर 3 पे करंट इंजेक्ट करेंगे। बस नंबर 3 पे करंट इंजेक्ट करिए तो यहाँ रो नंबर 3 के सभी एलिमेंट्स हमें पता चल जाएंगे। इसी प्रकार से हम प्रोसीड कर सकते हैं और बस नंबर 3 पे जब हम 1 एम्पियर करंट सोर्स इंजेक्ट करेंगे, मान लीजिए इसको मैं कट कर देता हूँ। बस नंबर 3 पे करंट को कैसे इंजेक्ट करेंगे, इस तरह से 1 एम्पियर करंट सोर्स आप इंजेक्ट करिए और फिर से V1, V2, V3, V5, V4 सभी यहाँ पे ये मैंने कट कर दिया। तो बस नंबर 3 पे 1 एम्पियर करंट सोर्स इंजेक्ट करिए और V1, V2, V3, V4, V5 सभी को पता करिए। और चूंकि बस नंबर 3 पे हमने करंट को इंजेक्ट किया है, इसलिए हमें वैल्यूज़ जो पता चलेंगी वो हमें पता चलेगा Z31, Z32, Z33, Z34, Z35 हमें पता चलेगा, Z31 V1, Z33 V3, Z34 V4 और Z35 V5 के बराबर होगा। तो ये सारी वैल्यूज़ आप पता कर लीजिए और ये जो वैल्यूज़ हैं आपको देखिए, V1 जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 5, V1 आपको 5 मिलेगा। V2 हमें 5 मिलेगा। मैं अभी से आपको प्रिडिक्ट कर दे रहा हूँ, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो भी आपको 5 ही वैल्यू मिलेगी। और जो वैल्यूज़ मैं लिख देता हूँ, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी J 5.0625, ये वैल्यू मिलेगी। J मैंने पहले से ही बाहर लिख दिया हुआ है, बार बार J लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू मिलेगी 5। यहाँ पे जो वैल्यू होगी 5.0625 और ये जो वैल्यू होगी 5.0625। रो नंबर 4 के अगर आप एलिमेंट्स पता करना चाहते हैं तो बस नंबर 4 पे करंट को इंजेक्ट करेंगे इस प्रकार से। इसको आप एक नया फिगर बनाएंगे और एनालिसिस करेंगे। बस नंबर 4 पे आप करंट को इंजेक्ट करिए तो ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी आपको। V1 आपको 5.1 मिलेगा, V2 5 मिलेगा, V3 5 मिलेगा, V4 5.15 मिलेगा और V5 5 मिलेगा। अगर बस नंबर 5 पे करंट 1 एम्पियर का इंजेक्ट करते हैं इस प्रकार से और सभी बसेस पे वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं
तो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी 5, V1 पे 5, V2 पे 5 और V3 पे 5.0625, V4 पे हमें मिलेगा 5, V5 पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5.1125. So easily you can calculate the bus impedance matrix. देखिए जो कन्वेंशनल मेथड है बस बिल्डिंग एल्गोरिथम का, अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कि जैसे इस प्रकार से अगर लिखा हो कि बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स निकालना है इस नेटवर्क का बाय यूजिंग बस बिल्डिंग एल्गोरिथम, तो हमारा जो अप्रोच है कन्वेंशनल अप्रोच वो बहुत ही लॉन्ग है, लेंदी है, और इतनी आसानी से जैसे कि मैंने तुरंत इसको फाइंड आउट कर दिया, बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स को तुरंत आपके सामने बना दिया। चूँकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन अगर मुझे समझाना ना हो तो मैं तुरंत इसको 2 मिनट के अंदर इसको आपके सामने लिख सकता हूँ। लेकिन जब यहाँ पे लिख दिया जाएगा बस बिल्डिंग एल्गोरिथम से जेड बस बनाइए, तो आपको कन्वेंशनल क्वेश्चंस में ये शॉर्टकट मेथड काम नहीं आएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर कोई पूछता है, जैसा कि अगर आप देखेंगे गेट में और यूपीएससी के क्वेश्चंस में कोई नेटवर्क दिया रहेगा और तुरंत पूछेगा कि भाई बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स बनाइए, ऑप्शंस होंगे A B C D, तो ये जो शॉर्टकट मेथड है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है।